यह कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे शादी की पहली रात ही उसका पति बेच देता है। शुरुआत में वो लड़की बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे जबरदस्ती मेकअप करवा के सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया। वो रोती रही, वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन डर था कि अगर वापस गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उससे सिर्फ उस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला ग्राहक आया, कुछ पैसे दिए, लेकिन उससे भी ज्यादातर पैसे उससे छीन लिए गए। लड़की ने मन में तय किया कि वह बदला लेगी। उस इंसान से जिसने उसे सिर्फ कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। वक्त बीता गया और धीरे धीरे उसकी गली में उसकी पहचान बनने लगी। उसमें लीडर बनने की क्वालिटी थी। जो पैसे और गहने उसे मिलते वो उन्हें बाकी लड़कियों में बांट देती। बाकी लड़कियां भी अब उसे पसंद करने लगी, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा नहीं, सबका सम्मान चाहिए था। इसी बीच गली की पुरानी मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक ग्राहक भेजा। उस ग्राहक ने लड़की पर हमला किया, उसे बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन मालिकन ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद लड़की को समझ आ गया कि अब अगर खुद को नहीं बचाएगी तो कोई और नहीं आएगा। कुछ समय बाद उसे पता चला कि जिसने उसे मारा वो एक नामी गुंडा है। उसने सीधा उस गुंडे के बॉस से मिलने का फैसला किया। उसने अपना जख्म दिखाया और साफ कहा कि पैसे नहीं, उसे इंसाफ चाहिए। बॉस को उसकी हिम्मत पसंद आई और उसने अपने आदमी उसकी सुरक्षा के लिए लगा दिए। कुछ ही दिन बाद वही गुंडा वापस आया, मगर इस बार बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। एक रईस आदमी उसके लिए मदद लेकर आया था। गुंडे को पकड़कर बाहर लाया गया और पीटा गया। लड़की ने खुद उसे कमजोर हालत में जमीन पर गिरा दिया। अब पहली बार उसने अपनी ताकत महसूस की। धीरे धीरे बाकी लड़कियां उसके साथ हो गईं। गली की पुरानी मालिक बीमार हो गई और कुछ समय बाद मर गई। अब सबने उसे नई लीडर बना दिया। उसे सफेद कपड़ा पहनाया गया, जो वहाँ लीडर बनने की पहचान होती है। अब वो खुद काम नहीं करती थी, लेकिन बाकी सबकी हिफाजत और हक के लिए खड़ी रहती थी। एक दिन एक 14 साल की लड़की वहाँ लाई गई। उसे जबरन तैयार किया गया और तैयार करके एक आदमी के सामने ले जाया गया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने विरोध किया और आदमी को काट लिया। उसे 3 दिन तक मारा गया। तब सबसे बड़ी मालकिन यानी वही लड़की जिसका नाम अब गंगू कहा जाने लगा था, उसे देखने आई। उसने कमरे की खिड़की खोली, उसे पानी दिया और उसकी चेन खोल दी। गंगू ने कहा कि उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहीं रहकर पैसे कमाए या झर पीकर मर जाए। अधिकतर लड़कियां डर कर रुक जाती थी, लेकिन वह 14 साल की लड़की बोली कि वह मरना पसंद करेगी। यह सुनकर गंगू को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने खुद पैसे देकर उसे आजाद कर दिया। वह अब बदलाव लाना चाहती थी। बाद में चुनाव हुए और वह इलाके की अध्यक्ष बन गई। उसने स्कूलों, अस्पतालों और बच्चों के लिए काम शुरू किया। उसने अपनी माँ को 12 साल बाद फोन किया, लेकिन माँ ने बात नहीं की। उसे पता चला कि अब उसका असली परिवार यही औरतें हैं। कुछ कारोबारियों ने चाहा कि उस इलाके की जमीन लेकर वहाँ मॉल बनाया जाए। उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया। गंगू ने पैसे देकर प्रिंसिपल से बात की, पर बच्चों को फिर पीटा गया। मैं जाकर सच बताया और भाषण दिया कि ये औरतें भी इंसान हैं और इनके बच्चों को पढ़ने जीने का हक है। उसने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। उसने उनसे कहा कि लाल बत्ती क्षेत्र की औरतों को भी अधिकार मिलने चाहिए। जब वह अपने इलाके लौटी तो सारी औरतें खुश होकर बाहर आ गईं। उन्होंने सफेद कपड़े लहराए और उसके सम्मान में नारे लगाए। गंगू ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो अंधेरे में रहते हुए भी दूसरे लोगों के लिए रोशनी का रास्ता